बिहार की राजधानी पटना के अब तक के सबसे बड़े लूटकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जहानाबाद के ज्वेलर्स के बेटे ने ही रची थी लूट की साजिश। पटना में एसएस ज्वेलर्स डकैती कांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने कहा कि 9 किलो सोना और 4,32,000 रुपए बरामद कर लिए गए हैं। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने सोमवार को पटना के बाकरगंज में हुए एसएस ज्वेलर्स डकैती कांड का खुलासा कर दिया। राजधानी पटना के अब तक के सबसे बड़े लूट कांड में एक ज्वेलर्स का बेटा ही मास्टरमाइंड निकला। जी हां, बाकरगंज लूट कांड का मास्टरमाइंड जहानाबाद का रहने वाला नितेश कुमार निकला। इसके पिता रंजीत प्रसाद भी ज्वेलर हैं और जहानाबाद के मेन रोड पर राज लक्ष्मी ज्वेलर्स के मालिक हैं। नितेश के ही दोस्तों ने मिलकर शुक्रवार को दिन दहाड़े 2 बजे करीब डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। नितेश अपने पिता के साथ एसएस ज्वेलर्स आया करता था। यहाँ से उसके पिता ज्वेलरी खरीदकर अक्सर ले जाते थे। इस कांड में कुल 5 अपराधी गिरफ्तार किए गए, जिसमें नितेश और उसका दोस्त आकाश ओझा उर्फ सनी कुमार, सोनू कुमार, राजू केवट उर्फ रवि और सोनू शामिल हैं। जबकि इनके 5वें साथी राजेश राम उर्फ साधु राम को पुलिस ने भागने के क्रम में ही वारदात के तुरंत बाद पकड़ लिया था। इस कांड में अब तक लूटा गया करीब 9 किलो सोना, 4,32,900 रुपये और कस्टमर्स और स्टाफ से लूटे गए 4 मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिया गया है। जबकि एसएस ज्वेलर्स के मालिक ने अपने कंप्लेन में 30 से 35 किलो सोना और 14 लाख रुपए कैश लूटे जाने की बात लिखी थी। लूटे गए सोने की कीमत करीब 14 करोड़ बताया गया था। इन अपराधियों के पास से वारदात में इस्तेमाल की गई 2 बाइक समेत कुल 5 बाइक, पटना से चोरी की गई 1 फॉर्च्यूनर और 1 EON कार बरामद किया गया है। बरामद फॉर्च्यूनर पर भारत सरकार का बोर्ड लगा है और उसके ऊपर सरकारी गाड़ियों में इस्तेमाल किए जाने वाला अशोक स्तंभ भी लगा हुआ है। साथ में गाड़ी के ऊपर तिरंगा झंडा और VIP लिखा हुआ स्टिकर भी सटा हुआ था। पटना के SSP मानवजीत सिंह ढिल्लों के अनुसार लूटी गई ज्वेलरी को अपराधियों ने पटना के सिरपतपुर में रहने वाले आकाश उर्फ सन्नी के घर छिपा कर रखा था। पहले अपराधियों ने पटना में ही किराए का एक घर लूट का सोना रखने के लिए लिया था, मगर साधु के पकड़े जाने और पुलिस की तेज कार्रवाई के बाद आकाश ने इसे अपने घर पर ले जाकर रख दिया। हैरान करने वाली बात है कि एसएस ज्वेलर्स और लूट कांड का मास्टरमाइंड दोनों ही दूर के रिश्तेदार हैं। करीब 1 माह पहले गांजा पीने के दौरान आर्थिक तंगी से जूझ रहे नितेश ने साधु और राजू के सामने पटना के बाकरगंज स्थित एसएस ज्वेलर्स लूटने का प्रस्ताव रखा। वे दोनों भी बड़ा हाथ मारना चाहते थे, इसलिए उन्होंने नितेश का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और लूट कांड की प्लानिंग शुरू हो गई। यह जानकारी सीनियर SP डॉक्टर मानवजीत सिंह ढिल्लों ने दी है। तो पहला है जो बाकरगंज की घटना हुई थी। आप लोग सभी अवगत हैं कि पिछले शुक्रवार को तकरीबन 2 बजे 4 हथियारबंद अपराध कर्मी एसएस ज्वेलर्स वहाँ पे घुस के उन लोगों ने लूट किया था, गहनों का और कैश का लूट किया था, जिसमें एक अपराध कर्मी साधु यादव जो कि जहानाबाद का रहने वाला है उसी दिन पकड़ा गया था। इस लूट क्रम में टोटल 3 बैग निकले थे जो कि CCTV फुटेज से स्पष्ट है। 2 पिट्ठू बैग थे जिसमें आपका सारी ज्वेलरी थी और एक झोला था जिसमें कैश था। पहला पिट्ठू बैग उसी दिन रिकवर हो गया था और उसी दिन ही जो दुकान के मालिक हैं संजीव जी, उनको हैंडओवर कर दिया गया था। जो दूसरा पिट्ठू बैग था वो कंप्लीट उसका रिकवरी हो गया है, जिसमें तकरीबन 7 kg के अराउंड ज्वेलरी और सोना था। इसके अतिरिक्त 4,36,000 रुपया कैश में रिकवर हुआ है जो कि झोला में है। कुछ कैश तकरीबन जो ये संख्या अमाउंट बता रहे हैं 2.25 लाख का, कि वो इन लोगों ने अपना खर्च कर लिया था। इस कांड में टोटल 4 लोग अंदर गए थे, जिसमें चारों की गिरफ्तारी हो गई है। एक की गिरफ्तारी जैसे मैंने आपको बताया है साधु यादव की ऑन द स्पॉट हुई थी। उसके अलावा उसके टोटल 3 और एसोसिएट्स हैं, जिसमें एक का नाम है आकाश ओझा उर्फ सन्नी कुमार जो कि सिरपतपुर पटना इसका रहने वाला है।
एक अपराधकर्मी का नाम सोनू कुमार पेसर सुरेंद्र प्रसाद जो कि जगनपुरा का रहने वाला है। एक अपराधकर्मी राजू केवट उर्फ सोनू जो कि मल्हाचक कुटिया जहानाबाद नगर थाना का रहने वाला है। इस पूरे अपराध का जो षड्यंत्र था, जो एसएस ज्वेलर्स के मालिक हैं संजीव जी, उनके यहाँ पे उनके एक परिचित थे जो कि उनके यहाँ से आके सोना लेते थे। वो होलसेलर का काम करते हैं। जहानाबाद में राजलक्ष्मी ज्वेलर्स करके उनकी छोटी सी सुनार शॉप है, मेन रोड जहानाबाद पे। राजेंद्र प्रसाद उनका नाम है और रंजीत प्रसाद का जो बेटा है नितेश कुमार, तो अपने पिता के साथ इस यहाँ पे आता था, बाकरगंज में एसएस ज्वेलर्स के पास आता था और यहीं से वो लोग अपना होलसेल वाला जितना भी उनको ऑर्नामेंट्स था और सोना लेके जाता था। क्योंकि ये जहानाबाद का रहने वाला था तो स्मैक पीने के क्रम में और गांजा पीने के क्रम में जो जहानाबाद के बाकी दो अपराधकर्मी थे, राजेश राम और राजू केवट करके, उनके साथ ये पहले से परिचित था। एक साथ ही लोग स्मैक और गांजा पीते थे। उसी क्रम में उन्होंने इसको बोला कि तुम सुनार हो, हम लोगों को कोई अच्छा काम दो। इसी में ही इसने फिर लाइनिंग किया क्योंकि एसएस ज्वेलर्स में इसके पिताजी का आना जाना था। विमर्श न्यूज़ पटना।